हेलो एवरीवन। जैसे मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जनरल एंट्री तो हम पहले कर चुके थे, कुछ हम अब आज करेंगे। मैंने बोला था आपको मैं डिस्काउंट की अलग से एंट्री बताऊंगी। उसके पहले हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखेंगे। कुछ आज हम इतने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन करते हैं हम इतने सारे, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी क्या एंट्री बनेगी। इसकी सबसे पहली एंट्री बनती है, मैंने उस दिन भी बताया था, आपने किसको पेमेंट अगर बैंक से किया है तो जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ गया। अब यहाँ खर्चे में एक्सपेंडिचर में रेंट की जगह वेजेस हो सकता है, सैलरी हो सकती है, टेलीफोन बिल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, कुछ भी राम शाम जिसको भी आपने पेमेंट किया है वो सारे आपके यहाँ आ जाएंगे। और आपका बैंक बैलेंस कम हुआ है, बैंक क्या होती है आपकी करंट असेट डिक्रीज हो रही है ना, आप उसको क्रेडिट कर देंगे। सेकंड, बहुत सी बार आप ड्राइंग शब्द जानते होंगे। जब आपने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी अकाउंटिंग की तो हमने ड्राइंग अकाउंट नाम का एक अकाउंट पढ़ा था। ड्राइंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जब आप अपने बिजनेस से कुछ गुड्स या कैश, बैंक से कोई पैसा निकाल लेते हैं, कैश से कोई पैसा निकाल लेते हैं, वो आपकी ड्राइंग में आता है। तो आपने क्या किया, ड्राइंग कर ली अपने बिजनेस से, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मतलब आपने बैंक से पैसा निकाल लिया घर खर्च के लिए। ड्राइंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं ना, उसको आप ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। अगर आपकी बैंक, यहाँ आप बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बैंक जाते हैं, खुद के लिए पैसा निकालते हैं, नॉर्मल बिजनेस के लिए भी निकालते हैं, तो वो ऐसी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है जहाँ एक साइड कैश एक साइड बैंक होता है। तो हम यहाँ देखेंगे, मान लो आपने क्या किया है, बैंक से पैसा निकाला है, तो मैं बोल सकती हूँ कैश आया है मेरे हाथ में, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही हम देखेंगे बहुत सी बार ऐसा होता है कि कैश बहुत सारा रखा है अपने पास, अपन बैंक में जाकर डिपॉजिट कराए आते हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है उस केस में हमारे पास, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक होती है हमारी असेट। असेट में कौन सी असेट है? करंट असेट। करंट असेट के साथ क्या करते हैं, जब भी करंट असेट इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे डिक्रीज हुई थी तो क्रेडिट किया था, यहाँ कैश इंक्रीज हुआ था। अब हम बिजनेस से पैसा निकाल के कहाँ जा रहे हैं, बैंक में जाके हमारा पैसा ही डिपॉजिट करके आ रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा कैश। क्यों? क्योंकि कैश हमारे पास कम हो रहा है ना, तो यहाँ आ जाएगा कैश, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन ऐसा होता है, आपने रेंट का देख लिया, ड्राइंग का देख लिया, कैश का देख लिया, बैंक और कैश का देख लिया, ठीक है। अब आप बहुत सी बार देखोगे एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में जमा करवा, डिपॉजिट करवा देते हो। मान लो आपका एसबीआई में रखा था पैसा और आपने उसको सीबीआई में जमा करा दिया। देखेंगे कि एक बैंक अकाउंट एक जगह डेबिट होगा, एक जगह क्रेडिट होगा। वहीं बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें इंटरेस्ट मिलता है हमारे डिपॉजिट पे, तो वो तो हमारे बैंक बैलेंस में बढ़ जाता है। तो क्या होगा उसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट मिला है ना, इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इनकम आ रही है, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कोई लोग हमें पैसा देते हैं, बैंक अकाउंट में देते हैं, सेम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जिसने भी हमें दिया है ना, डेटर्स जो भी है पर्सनल डेटर, उसका नाम लिख के यहाँ पर एंट्री कर देंगे। या हमने किसी को कमीशन देना था, ब्रोकरेज देनी थी, कुछ भी देना था, तो हमने उसको बैंक के थ्रू दिया है, तो सेम केस यहाँ लिख देंगे और यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा, मतलब बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो आई होप आप सभी को बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझ में आए होंगे अच्छे से। उस दिन भी हमने कुछ एक आध एंट्री देखी थी, पर आज पूरी हमने ये 5 एंट्री देखी है सभी बैंक की, कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उसको किस तरह से आप एंट्री करेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन में जब बैंक आ जाता है, बैंक से पैसा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में आप कैसे एंट्री करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में समझेंगे। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट से मतलब है आपको छूट मिलती है, ऑफर मिलते हैं, उस पर डिस्काउंट मिलता है, तो उसकी एंट्री करके आते हैं। 50%, 20%, फेस्टिवल आते हैं तब डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट एक तरह की छूट हो गई, ठीक। आपको डिस्काउंट मिलता भी और आप भी किसी को डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है और डिस्काउंट अलाउड भी होता है।
डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है, पहला होता है डिस्काउंट कौन सा वाला, ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे हमें, ट्रेड लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है हिंदी में व्यापारिक बट्टा, इसको बोलते हैं रोकड़ बट्टा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में सेल्स बढ़ाने के लिए जो आप करते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट के अंदर आता है। जैसे आपने किसी को गुड्स दिए हैं, ठीक है, परचेज माल जो है आपका वो दिया है, ठीक है, सेल करने के लिए आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो उसको। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ठीक है अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है, क्रेडिट बेस पे दिया है, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बिक्री होगी, तो वो होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। और बहुत सी बार हम देखते हैं कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट होता है जो लोग हैंड टू हैंड कैश देंगे तो वो आपके कैश डिस्काउंट में आएगा। मतलब आप हैंड टू हैंड कैश दे रहे हैं तो आप उनको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, स्पेशल डिस्काउंट, या कैश जल्दी आ जाए बिजनेस, इसके लिए आप एक डिस्काउंट निकालते हैं, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यहाँ हम जानेंगे जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी कभी भी एंट्री नहीं होती है, अमाउंट ही कम होता है। मतलब आप कभी भी एंट्री में ट्रेड नाम के कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करेंगे, पर जब आप कैश करेंगे तो कैश डिस्काउंट आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ शो से मतलब है, मान लो मैंने गुड सेल किया है, गुड सोल्ड कर दिया 5,000 का, ठीक है, 10% क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट कितना बन रहा है, 500 रुपये, यानी कि मैंने 4500 में उसको चीज दे दी। मैं एंट्री क्या करूंगी, या तो उसने मुझे कैश दिया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, या फिर जिसने क्रेडिट बेस पे लिया होगा उसका नाम आ जाएगा पर्सन का, ठीक है, तो ये अकाउंट डेबिट हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा, टू सेल अकाउंट। अब यहाँ हम ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे, पर क्या करेंगे उसकी वैल्यू तो लेस करके बताएंगे। तो हम कितने से करेंगे यहाँ एंट्री, 4500 से, ठीक है। और आप नरेशन में शो कर देंगे 10% क्या था, टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री समझ में आई। सेकंड देखेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं, इसकी एंट्री को आपको दिखाना होगा। सेकंड क्या देख रहे हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के सेंस में आपने गुड सोल्ड किया, $10,000 का, आपने इस पे 10% क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट। एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड क्यों आया, आपने डिस्काउंट अलाउड किया है उसको, और मैंने बोला है कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सेल तो कितने की थी, 10,000 की, ठीक, हमें 10% डिस्काउंट दिया है तो हमने डिस्काउंट अलाउड कितना किया उसको, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का जो बैलेंस बच रहा है, यानी कि उसने हमें 9,000 रुपये दिए, 1,000 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया और 10,000 रुपये की सेल करी थी। तो ये एंट्री ऐसे होगी, जबकि ट्रेड डिस्काउंट में आपने क्या किया था, अमाउंट ही कम किया था, आपने उसको शो नहीं किया था, ठीक है, पर आपको कैश डिस्काउंट को शो करना होता है, एंट्री में उसका आता है। सेम यही आप भी किसी से परचेज करते होंगे, आप जाते होंगे दूसरों क्या लेने, आप भी डिस्काउंट जब दे रहे हैं तो आप भी लेते होंगे। उस केस में क्या होगा, आप डिस्काउंट जो अलाउड किया है ना आपने, वहीं आप क्या करेंगे, जैसे आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा, तो इसके अंदर आपको क्या हुआ, आपको भी तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरह की इनकम होगी, और इनकम को क्या करते, क्रेडिट करते, तो आप इसको डिस्काउंट को रिसीव कर लेंगे, तो आपको जितने से मिला है वैसे एंट्री कर लेंगे।
तो हम यहाँ बोल सकते हैं जब आपने डिस्काउंट दिया तो अलाउड कर दिया और आपने डिस्काउंट लिया तो रिसीव कर लिया। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करेंगे, जबकि आप अगर कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप अमाउंट भी कम करेंगे और उसको एंट्री को शो भी करेंगे। तो आज हमने डिस्काउंट की एंट्री देखी है। कोई भी व्यक्ति डिस्काउंट इसलिए देता है, कोई भी पर्सन किसी भी बिजनेस के अंदर, ताकि उसकी सेल इंक्रीज हो सके, कैश टाइम पे आ सके, उसका रोटेशन चल सके। ठीक है, तो बिजनेस को लार्ज करने के लिए भी सेल बढ़ाते हैं कुछ लोग, और डिस्काउंट इसलिए भी देते हैं ताकि कैश हाथों हाथ आ जाए, हैंड टू हैंड, या थोड़े टाइम में आ जाए, बैड डेब्ट्स का खतरा नहीं रहे। तो ये सब डिस्काउंट की एंट्री हो गई। तो डिस्काउंट रिसीव भी देखा, अलाउड भी देखा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जिधर कैश जाएगा डिस्काउंट को उधर शो करना है ट्रिक के लिए। कैश के साथ आप जब डेबिट करें तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, और जब आपको खुद को किसी को कैश देना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, कैश रिसीव करेंगे, कैश देंगे सॉरी, तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। एक तरह से आपको किसी को 10,000 रुपये दे देते हो और आप उसको अब 9,000 ही दे रहे हो, 10,000 देने थे 9,000 दे रहे हो, तो 1,000 का आपको कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट हुआ है ना, बच गया ना आपका पैसा। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए एक तरह से इनकम हो जाएगी। तो हमने डिस्काउंट की एंट्री देखी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन देखे हैं, इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन हमने पहले देख चुके थे। स्पेसिफिक एंट्री में हमने लॉस बाय थे, फ्लॉस बाय फायर, एडवर्टाइजमेंट के देख लिए थे। बेसिक एंट्री में आपको क्रेडिट बेस और कैश बेस की गुड्स को सेल करने की भी सोल्ड आउट किया था, और गुड्स को परचेज किया था, उसकी भी आपको दोनों एंट्री बता चुकी हूँ। उसके बाद आपने बेड डेब्ट की भी देख ली है कि अगर आपका पैसा डूब जाएगा तो आप उसको कैसे करेंगे, और रिकवर हो जाता है पैसा, बेड डेब्ट रिकवर हो रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ हमने कुछ एंट्री आज देखी और कुछ एंट्री लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब यहाँ हमारी 2 एंट्रीज और बचती है जो आपके कहीं ना कहीं आपको जानना जरूरी है। एक तो आपने लाइव स्टॉक देखा होगा। लाइव स्टॉक का मतलब होता है एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं काम आते हैं, जैसे बफेलो हो गया, कैमल हो गए, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। ठीक है, कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं जैसे वुमेन्स काम आते हैं, मशीन्स काम आती है, इससे कुछ बिजनेस में आपको देखना होगा लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल्स भी काम में आते हैं। तो उनकी भी तो एक तरह की वो असेट हो गई किसी भी बिजनेस में। अगर लाइव स्टॉक मतलब एनिमल से बिजनेस में वो हेल्प करा रहे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी असेट हो गए। असेट है तो आप उनका भी ट्रांजैक्शन है, उनकी भी आप कहीं ना कहीं तो आप एंट्री करेंगे ना। तो असेट के केस में क्या था, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। यहाँ हम देखेंगे कि आप अपने बिजनेस के लिए लाइव स्टॉक परचेज करते हैं, आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एंट्री आप परचेज कर रहे हैं तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, जिस भी अमाउंट से किया था, टू कैश अकाउंट। एंट्री क्यों करी, कोई भी बिजनेस होता है तो अपने लाइव स्टॉक को एक तरह से अपनी असेट मान के चलता है। बफेलो हो गया, कैमल हो गया, हॉर्स हो गए, उनके बिजनेस की वो असेट होते हैं। यहाँ अगर हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो अगर बैंक से कर रहे हैं तो बैंक आ जाएगा। तो आपको लाइव स्टॉक की भी एंट्री समझ में आ गई होगी। अब एक और एंट्री आती है टैक्स की एंट्री। आप टैक्स लेते हैं किसी भी से, आप माल बेच रहे हैं तो साथ में आप टैक्स भी लेते हैं, सेल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। ठीक है, तो आप जब लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, मैंने माल बेचा है और आपसे सेल टैक्स लिया है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये तो वही आएगा। क्यों, क्योंकि माल बेच रही हूँ आपको। टू सेल अकाउंट और सेल टैक्स अकाउंट। सेल टैक्स को यहाँ क्यों लिखा, यहाँ लिखने का पर्पज है इस केस में सेल का अमाउंट भी है, सेल टैक्स का अमाउंट भी है। ठीक है, मान लो मैंने सेल तो करी थी 10,000 की, ठीक है, इसमें आपका मान लो 1,000 टैक्स था, तो मैंने तो कस्टमर से 11,000 लिए होंगे। अब ये मेरा पैसा तो नहीं है, मुझे इसको गवर्नमेंट फंड में जमा करवाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट फंड में जमा कराने के लिए मैं क्या करूँगी, सेल टैक्स का पैसा दे रही हूँ, यहाँ आप नरेशन डाल देंगे, आपने टैक्स लिया है।
सेकेंड एंट्री में आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं आपका, जो आपने टैक्स का पैसा लिया है, तो आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, सेल टैक्स अकाउंट डेबिट। टू, आप किसको गवर्नमेंट फंड में जमा करा रहे हैं, तो क्या जा रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है ना, आपने कैश लिखा, हो सके आपको बैंक में भी आ सकता है, कुछ लोग आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर आप कैश से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। आगे आपको समझ में, तो आज तक की हमारी सब तरह की जर्नल एंट्री खत्म होती है। हमने बेसिक भी देख लिया, स्पेसिफिक भी देख लिया और कुछ स्पेशल केस भी देख लिए हैं। तो अब आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आप जर्नल एंट्री से कैसे लेजर बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन समझ में आई, इससे जर्नल एंट्री बनाइए। 5 अकाउंट के थ्रू कौन कौन से अकाउंट थे वो, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंडिचर। ड्राइंग की एंट्री मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी। तो हमने एंट्री बना लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेजर कैसे तैयार करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं। हम जब फॉर्मेट बनाते हैं उसे बनाते हैं ना, लेजर का एलएफ का अमाउंट अलग से अकाउंट बना, एक पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर और एलएफ लिखते हैं। तो वो एलएफ क्या चीज़ है, इसके बारे में आगे जानेंगे, और कैसे बनाते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट पे, वो देखेंगे। थैंक यू।